हेलो एवरीवन। सो आई होप कि आपकी आरआरबी की नॉसेट 10 एसजीपीजीआई केजीएमयू की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी और इन्हीं एग्जाम्स की तैयारी आपको इसी चैनल पे मैं करवा रही हूँ रेगुलरली 12:30। मैं आपको 80 क्वेश्चंस करवा चुकी हूँ और 81 क्वेश्चन आज हम करेंगे। और क्वेश्चन चलते हैं, कल मैंने आपको ये क्वेश्चन पूछा था तो पहले ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, देन फर्दर क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन था, पेशेंट विद द सीओपीडी इज प्लेस्ड एट 6 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन वाया नेजल कैनुला विच इज द नर्स बेस्ट एक्शन। तो देखो, सीओपीडी वाले पेशेंट को 6 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन चला रखी है नेजल कैनुला के थ्रू। नर्स का बेस्ट एक्शन क्या रहेगा? तो अगर आप ध्यान से देखो तो हमने तो ये पढ़ा था कि भाई सीओपीडी वाले पेशेंट में हम 1 से 2 लीटर के ऊपर ऑक्सीजन नहीं देते, है ना। तो यहाँ पे 6 लीटर क्यों चला रखी है ना। तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन रहेगा कि रिड्यूस करेंगे फ्लो रेट टू 1 to 2 लीटर पर मिनट एंड इन्फॉर्म करेंगे फिजिशियन को कि सीओपीडी वाले पेशेंट का ऑक्सीजन फ्लो रेट कम किया गया है। सो राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं बच्चा, अ नर्स इज प्रिपेयरिंग टू एडमिनिस्टर आईवी पोटाशियम क्लोराइड, विच एक्शन इज करेक्ट। तो नर्स प्रिपेयर कर रही है आईवी पोटाशियम क्लोराइड, कौन सा एक्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा? तो केसीएल चल रहा है, तो केसीएल का तो बहुत बार क्वेश्चन आता है। एडमिनिस्टर अनडिल्यूटेड और आईवी पुश फॉर रैपिड इफेक्ट, नो। इससे पेशेंट को क्या हो सकता है? कार्डियक अरेस्ट आ सकता है, तो ये तो आपको बिल्कुल नहीं करना है ना। आईवी बॉलस तो कभी नहीं देना। डिल्यूट एंड इन्फ्यूज स्लोली यूजिंग इन्फ्यूजन पंप, येस वी कैन डू दिस। मिक्स विक्स डेक्सट्रॉस 5%, कभी भी नहीं, और पुश तो कभी नहीं करना इसको। एडमिनिस्टर आईएम, नो, हमेशा वेन में ही जाता है। सो राइट ऑप्शन क्या रहेगा? डिल्यूट करो पहले तो उसको एंड देन उसको इन्फ्यूजन पंप में डाल के ही इन्फ्यूज करो, बिकॉज प्रॉपरली स्लोली दिया जाता है। ये एक तो फेल्बाइटस भी करता है, वेन को इरिटेट भी करेगा, ठीक है। सो ये दो चीज़ें करवाता है, एक तो कार्डियक अरेस्ट भी करवाता है और इरिटेट भी करता है वेन को। तो इन दोनों चीज़ों से बचने के लिए आपको क्या करना है? उसको स्लोली इन्फ्यूज करना है, डाइल्यूट करके ही। क्लियर? तो केसीएल का क्वेश्चन याद रखो, ये काफ़ी बार पूछा जाता है पोटाशियम क्लोराइड का। नेक्स्ट है, विच असेसमेंट फाइंडिंग इंडिकेट पॉजिटिव ट्रूशो साइन। तो कौन सी फाइंडिंग बताएगी कि ट्रूशो साइन पॉजिटिव है? कार्पल स्पाजम आफ्टर इन्फ्लेटिंग बीपिंग कफ, टिंगलिंग इन फिंगर्स एंड टोज, स्पाजम ऑफ फेशियल मसल्स आफ्टर टैपिंग, वीक हैंड ग्रिप स्ट्रेंथ। सो यहाँ पे कार्पल स्पाजम आफ्टर इन्फ्लेटिंग बीपी कफ हमें देखने को मिलता है। सो जब आप बीपी कफ पेशेंट के लगाते हो तो उसका हाथ अंदर को मुड़ जाता है, दैट इज अ पॉजिटिव ट्रूशो साइन। और यहाँ पे ये जो है दैट इज अ चौविस्टिक साइन, ठीक है ना। ये जो है दैट इज अ चौविस्टिक साइन। इट इज ऑल्सो अ साइन ऑफ हाइपोकैलेसीमिया, दोनों ही हाइपोकैलेसीमिया के साइन है। नेक्स्ट है, पेशेंट डेवलप चेस्ट पेन वाइल वॉकिंग, विच इमीडिएट एक्शन शुड नर्स टेक। चलते चलते पेशेंट को चेस्ट पेन हो रही है, इमीडिएट एक्शन क्या लोगे? इनकरेज टू कंटिन्यू वॉकिंग टू बिल्ड टॉलरेंस, place patient in semi-Fowler's and give oxygen, offer fluid and observe further, massage chest for relaxation। तो यहाँ पे आप पेशेंट को सेमी फाउलर्स पोजीशन में रखोगे और फटाफट से उसे ऑक्सीजन दोगे, बिकॉज इट कैन बी अ साइन ऑफ एंजाइना एंड ऑल्सो अ साइन ऑफ एमआई। क्लियर? सो राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, द नर्स इज केयरिंग फॉर अ पेशेंट ऑन डिगॉक्सिन थेरेपी, विच फाइंडिंग इंडिकेट डिगॉक्सिन टॉक्सिसिटी। तो अगर आप पेशेंट की केयर कर रहे हो डिगॉक्सिन थेरेपी वाले की, कौन सी फाइंडिंग डिगॉक्सिन टॉक्सिसिटी के बारे में बताएगी? हाइपरटेंशन, लॉस ऑफ एपेटाइट, विजुअल डिस्टर्बेंस, इंक्रीज यूरिन आउटपुट, वेट गेन एंड एडिमा। सो इट इज अ लॉस ऑफ एपेटाइट एंड विजुअल डिस्टर्बेंस। एक तो जीआई डिस्टर्बेंस और जीआई इरिटेबिलिटी एंड विजिबल प्रॉब्लम्स जो होती है, विजन प्रॉब्लम्स जो होती है, वो अर्लीस्ट साइन होते हैं डिगॉक्सिन टॉक्सिसिटी के। क्लियर? चलो नेक्स्ट है, इन डायबिटिक कीटोएसिडोसिस डीके द नर्स एक्सपेक्ट विच टाइप ऑफ ब्रीदिंग। तो डीके वाले पेशेंट में नर्स किस टाइप की ब्रीदिंग एक्सपेक्ट करेगी? चाइन स्टॉक्स, बाइटॉट रेस्पिरेशन, कुस्मॉल रेस्पिरेशन, शैलोज रेगुलर ब्रीदिंग। सो इट इज अ कुछ स्मॉल रेस्पिरेशन, ठीक है। ये इसलिए होती है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ कीटोन्स एंड बहुत ही ज़्यादा डीप ब्रीदिंग होगी और रैपिड ब्रीदिंग होगी, लाइक दिस। पेशेंट सांस गहरी लेगा प्लस फास्ट भी लेगा। डीप एंड रैपिड ब्रीदिंग देखने को हमें पेशेंट में देखने को मिलती है बिकॉज ऑफ DKA। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, उससे पहले आप लोगों के लिए भाई लेके आए हैं भाई न्यू बैचेस, जो कि हमारे नॉर्सेट 10 RRB एंड SGPGI के आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। क्विक रिवीजन बैच है मेरे पास और एक बैच है मेरे पास भाई 4-in-1 बैच। अगर आपको किसी एक एग्जाम की तैयारी करनी है, 3 मंथ्स का 2299 का बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके। साथ ही में आपको अगर हर एक एग्जाम की तैयारी एक ही बैच में करनी है तो 5 मंथ्स का 2999 का बैच ज्वाइन कर सकते हो।
अगर आपको रिव्यूज़ देखने हैं, सिलेक्शंस देखनी है, आप कम्युनिटी और पोस्ट सेक्शन में जाके यूट्यूब पे सारे रिव्यूज़ और सिलेक्शंस को देख सकते हो। क्लासेस आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड मिलेंगी। लाइव फुल थ्योरी क्लासेस फ्रॉम बेसिक्स, MCQ क्लासेस, टेस्ट सीरीज एंड नॉन नर्सिंग क्लासेस। तो कोई भी बैच आप आज ही ज्वाइन कर सकते हो विदाउट एनी डिले। सो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं अपना। Which precaution is most important for a nurse caring for a patient with pulmonary tuberculosis? अगर एक नर्स pulmonary tuberculosis वाले पेशेंट की केयर कर रही है तो कौन से प्रिकॉशंस यहाँ पे इंपॉर्टेंट है? स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस ओनली, ड्रॉपलेट प्रिकॉशंस विद सर्जिकल मास्क, एयरबॉर्न प्रिकॉशन विद N95 रेस्पिरेटर, कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन विद ग्लव्स एंड गाउन। तो यहाँ पे हमें एयरबॉर्न प्रिकॉशंस रखने पड़ते हैं विद N95 रेस्पिरेटर, क्योंकि एयर में ही माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लाई प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है, अ नर्स इज एडमिनिस्ट्रेटिंग पैक्ड ऑफ आरबीसीज। आरबीसी का मतलब वही ब्लड ट्रांसफ्यूजन चल रहा है। आफ्टर 10 मिनट्स पेशेंट को चिल्स, फीवर एंड बैक पेन हो रहा है। व्हाट शुड नर्स डू फर्स्ट? नर्स सबसे पहले क्या करेगी? कंटिन्यू इन्फ्यूजन एट स्लोअर रेट। जो इन्फ्यूजन है उसको कंटिन्यू रखेगी स्लोअर रेट पे। स्टॉप ट्रांसफ्यूजन इमीडिएटली, ट्रांसफ्यूजन को इमीडिएटली स्टॉप करेगी। रीअश्योर पेशेंट एंड गिव फ्लूइड, डॉक्यूमेंट एंड कंटिन्यू मॉनिटरिंग। सो ऑब्वियसली यहाँ पे स्टॉप करेगी इन्फ्यूजन को इमीडिएटली बिकॉज इट इज अ ब्लड ट्रांसफ्यूजन हिमोलिटिक रिएक्शन। नेक्स्ट है, पेशेंट विद द सस्पेक्टेड स्ट्रोक सडनली डेवलप डिफिकल्टी इन स्पीकिंग एंड फेशियल ड्रूप। तो पेशेंट को मे बी सस्पेक्टेड स्ट्रोक है, पेशेंट को स्पीकिंग में डिफिकल्टी आ रही है, फेशियल ड्रूप कर रहा है। प्रायोरिटी एक्शन क्या रहेगा? Assess blood glucose level, prepare for immediate CT scan, start IV fluid at high rate, reassure and place in Trendelenburg position. So यहाँ पे हम पेशेंट को उसी टाइम CT स्कैन के लिए प्रिपेयर करेंगे। दिस इज वाई, दैट्स वाई बिकॉज क्योंकि जो स्ट्रोक होगा अगर इस्चीमिक है, थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक है, तो हमें CT स्कैन से इमीडिएटली पता चल जाएगा कि हेमरेजिक शॉक है। सो यहाँ पे सबसे पहले प्रायोरिटी है पेशेंट का CT स्कैन करवाया जाए। नेक्स्ट है, गिविंग एंट्रल फीडिंग वाया NG ट्यूब, द नर्स एस्पिरेट्स गैस्ट्रिक कंटेंट। तो pH आ रही है 5। व्हाट शुड द नर्स इंटरप्रेट? NG ट्यूब पड़ी हुई है, इंटरनल फीडिंग दे रहे हो और नर्स ने गैस्ट्रिक कंटेंट को एस्पिरेट किया और 5 pH आ रही है भाई। नर्स क्या करेगी? ट्यूब इज मिसप्लेस्ड इन लंग्स, ट्यूब प्लेसमेंट इज करेक्ट इन स्टमक, ट्यूब इज इन अ ड्यूडिनम, ट्यूब इज इन अ ईसोफेगस। लिखो भाई, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना इसका आंसर कौन सा राइट रहेगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो आई थिंक आज भी सारे क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझ आएंगे। हमने काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस आज किए हैं। कल एक नए क्वेश्चंस के साथ मैं आप लोगों को मिलती हूँ। टिल देन आप लोग जुड़ सकते हो भाई न्यू बैचेस फॉर RRB, नॉर्सेट 10 एंड SGPGI एंड KGMU। क्विक रिवीजन बैच है और 5 मंथ्स रिव्यूज़ आप कम्युनिटी सेक्शंस में जाके देख सकते हो। इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आप 3 मंथ्स का बैच ज्वाइन कर सकते हो या तो आप 5 मंथ्स का बैच ज्वाइन कर सकते हो। आपको हर एक चीज़ अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, अकॉर्डिंग टू योर कंटेंट, अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस मिलने वाली है। लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस, फुल थ्योरी, MCQ क्लासेस, टेस्ट सीरीज एंड नॉन नर्सिंग की क्लासेस। सो आज ही जुड़ सकते हो आप मेरे साथ। टिल देन, do hard work, make your parents proud, and all the best.